नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाऊणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहन्तादिमः करिमंगल करहु महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों के माध्यम से बनाया गया पूज्य बहन श्री के वचनामृत। पूज्य बहन श्री के वचनामृत के नामक ग्रंथ पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं वचनामृत प्रवचन के नाम से, उसका सब हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का 39 नंबर के वचनामृत पर जो प्रवचन हुआ है वह हम अभी पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 102, पेज नंबर 103। देखो, पूरे जगत के पास तो आत्मा की बात सुने इसका अवकाश ही नहीं है है ना। और जो कुछ थोड़े बहुत जीवों के पास ये थोड़ी उनको अंतरंग में बुद्धि हुई है कि मैं अपने चैतन्य भगवान आत्मा का स्वरूप पढ़ूं समझूं, इस तरह की कोई लगन लग गई है, किसी भी योग से लगी है ना, तो वो भी कितना स्वाध्याय करते हैं न, सुनने भर का उद्यम करते हैं, चिंतन या विचार का तो उद्यम करते ही नहीं। और स्वयं स्वाध्याय के लिए कितना अवकाश निकालते हैं ये, है ना, अकेले में एकांत में कितना पढ़ना समझना। क्योंकि ये जो बात यहाँ चल रही है, जिसे अंतरंग में ये लगन लगी है कि मुझे मेरा कल्याण करना है, ये संसार दुख रूप है, ऐसा उसे अंतरंग में विश्वास आता हो ये बात उसकी है, आदि वह समझ में नहीं आती। अभी वर्तमान का जो मुमुक्षु है, स्वाध्यायी जीव है, थोड़ा बहुत उसको जो तत्व अभ्यास हुआ है, कुछ धर्म चर्चा सुनने की उसको बुद्धि हुई है, ऐसे जीव को भी, है ना, कटाक्ष नहीं, ऐसे जीव को भी लोक में किसी प्रकार की कोई अवमानना होती हो, अर्थात मन अनुकूल कार्य ना होता हो, अपने अनुसार कोई क्रिया ना होती हो, तो उसको बीपी हो जाता है, शुगर हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है ना, नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं, परंतु वैराग्य नहीं होता, अंतरंग में तत्व चिंतन नहीं होता, भेद ज्ञान नहीं होता। क्या कहा, समझ नहीं पाता। भगवान नेमिनाथ के समोशरण में भगवान नेमिनाथ के द्वारा जब ये ज्ञात हुआ
कि 22 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी और देवो पुनीत ये सोने की द्वारका, इसमें कोई नहीं बचेगा। और अनंत वचन तो झूठा होता नहीं। जिनको विकल्प हुआ भी होगा कि क्या होगा, उन्हें तो साक्षात दिखाई दे रहा होगा ना उस आभा मंडल में भगवान के, साक्षात बिल्कुल जैसा तुम्हें ऐसा पिक्चर दिखाई देती है टीवी में, समझे, ऐसा बिल्कुल एकदम द्वारका जलती हुई दिखाई दे रही होगी, नहीं दे रही होगी। खाली भगवान के ज्ञान में नहीं, उस समोशरण में विराजमान जो जीव थे, उन जीवों ने भगवान के उस आभा मंडल में जब विकल्प किया होगा कि क्या होगा, तो दिखती ही होगी ना वहां पर। और स्वयं को जलते हुए देखते होंगे, नहीं देखते होंगे, तो कोई नहीं बचेगा। श्री कृष्ण और बलराम दो बचेंगे बस। तो स्वयं की उस पर्याय को वहां जलते हुए देखते होंगे, नहीं देखते होंगे। अहो, अहो भाग्य है, कितने धन्य है वे जीव। उन्हें अणुव्रत का भाव आया, महाव्रत का भाव आया, है ना। किसी ने सम्यक दर्शन ग्रहण किया, किसी ने अणुव्रत ग्रहण किए, किसी ने महाव्रत ग्रहण किए। हार्ट अटैक किसी को नहीं हुआ, ब्लड शुगर हो गई हो ऐसा किसी को नहीं हुआ, अस्वादन आ गया हो ऐसा नहीं हुआ। अंतरंग में जगत असार है, ये बात, ये चित्त में बात तो आई, है ना। परंतु अस्पताल पहुंच गया हो, हॉस्पिटल के किसी बेड को पकड़ लिया हो, ऐसा नहीं। ये बात उस जीव की है जिसे अंतरंग, जिसे ये बात विकल्पात्मक, अभी अनुभूति की बात नहीं, जिसे विकल्प में ये बात जची है कि ये शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं, और आत्मा अजर अमर है, और अपने चैतन्य भगवान आत्मा को जाने बिना समझे बिना इस जगत के दुखों से मैं छूट सकता नहीं हूं, ये उसकी बात है। ये वचनामृत है ना, वचनामृत, ये वचन रूपी अमृत उनके लिए है जिन्हें वास्तव में चैतन्य अमृत का घड़ा है। यह बात समझ में आई है, विकल्पात्मक, विकल्पात्मक। पकड़ में आती बात, नहीं पकड़ में आती, अपने तो विकल्प में भी नहीं आई, है ना। ऐसा अंतरंग में अपने को धिक्कार नहीं लगना चाहिए, है। किस जीव को इस जगत में, स्वाध्याय की बात है, जो स्वाध्याय कर रहा है? चिंता तो हो जाती है, नींद तो उड़ जाती है, क्या नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, तत्व चिंतन नहीं होता, भेद ज्ञान नहीं होता कि अहो इस जगत में परमाणु मात्र भी मेरे अनुसार परिणमे, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसा इस जगत का स्वरूप नहीं है। कैसा कि मैं इच्छा करूं और परमाणु में भी परिवर्तन होवे, ऐसा स्वरूप नहीं है। मैं जग का करता क्या काम, समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती, विचार आता है या नहीं आता है, विचार भी नहीं आता। जिन्हें ऐसा विचार आता है, समझना ध्यान से, जिन्हें ऐसा विचार आता है उनके लिए आचार्य क्या कहते हैं, तत्प्रीति चित्तेन। ओहो, प्रीति चित्त से जिसने यह स्वीकार किया है कि मैं चैतन्य हूं, अभी अनुभव नहीं हुआ, अभी अनुभव नहीं हुआ, प्रीति चित्त, प्रीति समझे ना, क्या प्रीति चित्त से जिसने स्वीकार किया है, आहा मैं आत्मा हूं, ऐसे विकल्प से भी जिसने स्वीकार किया है, रुचि से जिसने स्वीकार किया है, रुचि, जिसकी रुचि आत्मा में हुई है, उसका पुरुषार्थ वीर्य जोर मारे बिना रहता नहीं है, निश्चित ही वह भव्य है। निश्चित ही, अल्पकाल में, अल्पकाल में क्या करेगा, संसार के दुखों का अभाव करेगा, अनंत सुख को प्राप्त करेगा, उसकी बात है। आती बात समझ में है। उसको उसको उपदेश करते हैं, और गुरुदेव कहते हैं बहन श्री के इस बोल पर कि जो जो दशा प्रकट हुई है उस ज्ञानी को, किस ज्ञानी को, जिसने उस आत्मा के आश्रय से उस आत्म भाव को प्रकट किया है, अर्थात सम्यक दर्शन को प्रकट किया है, अनुभूति को प्रकट किया है। प्रकट की गई उस अनुभूति को, प्रकट किए गए उस सम्यक दर्शन को, अथवा प्रकट की गई उस दशा को बनाए रखने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता हो, कोई विकल्प का पुरुषार्थ करना पड़ता हो, कोई राग का पुरुषार्थ करना पड़ता हो, तो ऐसा तो होता नहीं है। वहां तो एक ही पुरुषार्थ है, क्या, कि वो जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उस वो अनुभव जिसके आश्रय से प्रकट हुआ है ना, उसका आश्रय बनाए रखने का पुरुषार्थ करता है, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करता है। मैंने अपने उपयोगों को अपने अंतरंग भाव में टिकाऊं, ऐसा पुरुषार्थ तो है, अन्य और कोई पुरुषार्थ वह करता नहीं है। समझे भाई, उसके लिए आचार्य, उसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, 103 नंबर का पेज, वचनामृत प्रवचन, और वचनामृत नंबर 39, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, है ना,
सत आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, जो सत है, आनंद स्वरूप है। ठीक। ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, वह क्या है? कि वह द्रव्य है, अर्थात गुणी है, अनंत गुणों को धारण करने वाला वह गुणी है। और जो ज्ञान दर्शन आदि हैं, ज्ञान आनंद आदि भाव हैं, वो उसके गुण है। ऐसे आत्मा और गुण, इन दोनों में जो भेद नहीं करता, समझ रहे हैं? आत्मा, मैं आत्मा, और ये ज्ञान आदि मेरे गुण, ऐसा भेद भी नहीं जो करता। आहा, आत्मा कहता है तो अनंत गुणात्मक उस एक आत्मा की, द्रव्य आत्मा की दृष्टि होती है, ध्रुव की दृष्टि होती है। ऐसा जिसने अपने को अभेद आत्मा स्वीकार किया है, अहम एकौ खलु शुद्धो निमो नान दंसन समग्गो, एक आत्मा स्वीकार किया है ना, अखंड आत्मा स्वीकार किया, उसकी बात है ये। कि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा वह गुणी है, और ज्ञान आनंद आदि उसके गुण है। ऐसा भेद करना भी राग है? ऐसा भेद करना भी क्या है? राग का भाग है, विकल्प है। वह विकल्प तोड़कर, मैं ज्ञान हूं, मैं आनंद हूं। अभी तो देखो, ये बात तो पक्की है कि महिमा आए बिना कार्य नहीं होगा, ये तो अनिवार्य है। आत्मा की महिमा आए बिना, लोक में जिसकी महिमा नहीं उस और उपयोग जाता भी नहीं, है ना। आत्मा की महिमा आए बिना कार्य होगा नहीं। महिमा लाने के लिए ऐसा कहते हैं, आहा मैं अनंत हूँ, अनंत आनंद का पिंड हूँ, अनंत गुणों की खान हूँ, ज्ञान आदि अनंत गुणों का स्व को धारण करने वाला मैं स्वामी हूँ उनका, है ना। ऐसा उसकी महिमा के लिए ऐसा कहते हैं। परंतु वह विकल्प भी तोड़े बिना, उस विकल्प की दृष्टि भी तोड़े बिना, उस अनंत की दृष्टि तोड़े बिना वो ध्रुव की दृष्टि नहीं करेगा। समझे ना ध्यान से? तो क्या कहते हैं? वह विकल्प है, वह विकल्प तोड़कर जिसने सम्मिक्त दशा अर्थात सहज दशा, अर्थात निर्विकल्प दशा, अर्थात धर्म की दशा प्रकट की है। एकार्थवाची है क्या क्या? सम्मिक्त की दशा, निर्विकल्प दशा, या धर्म दशा। वो जो धर्म दशा जिसने प्रकट की है, भगवान आत्मा ध्रुव शक्ति रूप है। ध्रुव शक्ति रूप है अर्थात निरंतर ध्रुव स्वभाव वाला है, ध्रुव शक्ति को धारण करने वाला है। जो का त्यों, जैसा का तैसा, ऐसा अनंत स्वभावी वह आत्मा वर्तमान में परिपूर्ण है, ध्रुव शक्ति वाला है। उस ध्रुव शक्ति की पर्याय में व्यक्तता प्रकट की है। वो जो ध्रुव शक्ति है ना अंतरंग में, वो ध्रुव ध्रुव शक्ति को पर्याय में प्रकट किया है। अर्थात वो अंदर अंतरंग का आत्म भाव, जो आत्मा का ध्रुव स्वभाव है, वो जो सम्य दर्शन प्रकट हुआ है, तो सम्य दर्शन नहीं, आत्मा ही प्रकट हुआ है। ऐसा मैंने अपना आत्मा अपनी दृष्टि में आया, तो अपना आत्म भाव जो दृष्टि में आया है, दृष्टि में आने पर जो सम्य दर्शन प्रकट हुआ है, तो क्या प्रकट हुआ है? कहते आत्मा ही प्रकट हुआ है। आत्मा, वो ध्रुव स्वभावी आत्मा ही प्रकट हुआ है। ऐसा उसे वह दशा बनाए रखने के लिए, अर्थात वो जो अनुभव प्रकट हुआ, वो जो सम्य दर्शन प्रकट हुआ, है ना, उस सम्य दर्शन की उस अवस्था को बनाए रखने के लिए अन्य कुछ नवीन करना पड़े, ऐसा नहीं है। अब नवीन करना पड़ेगा मतलब क्या है? वही एक ही पुरुषार्थ चल रहा है, बस अंतरंग में स्थिरता का एक ही पुरुषार्थ है। दो दो पुरुषार्थ है ऐसा नहीं, मोक्ष मार्ग द्वैत नहीं, एक ही है। ये समझो ध्यान से ना। ये अपने को लगता है ना कि भैया दो प्रकार से होगा, तुम भक्ति से कर लोगे, कोई व्रत तप त्याग उपवास से कर लेगा, कोई मंत्र तंत्र से कर लेगा, और कोई अनुभव से कर लेगा, ऐसा नहीं। आशीर्वाद से कर लेगा कोई, सेवा से कर लेगा कोई, वैयावृत्ति से कर लेगा कोई, ऐसा नहीं। वो तो भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है। अनंत ज्ञानियों को भेद ज्ञान से प्रकट हुआ है, अनंत अनंत ज्ञानियों को भेद ज्ञान से ही प्रकट होने वाला है। एक ही मार्ग है। और वो कब तक है? वो जब तक अनंत भाव को प्रकट नहीं कर लेता, मैंने वो छद्मस्त अवस्था से लेकर केवल ज्ञान अवस्था तक एक ही पुरुषार्थ है। कोई नया नवीन अलग पुरुषार्थ कि नहीं भैया, मुनि दशा तो धारण करनी पड़ती होगी, कि नहीं करनी पड़ती? छल ग्रहण नहीं करना। मुनि दशा हुए बिना रहती नहीं, और धारण करने का पुरुषार्थ वो करते नहीं। पुरुषार्थ तो एक करते हैं। एक कषाय चौकड़ी को अभाव करने का जो पुरुषार्थ है, दो कषाय की चौकड़ी के अभाव का भी वही पुरुषार्थ है। और दो कषाय चौकड़ी के अभाव करने का जो पुरुषार्थ है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव करने का भी वही पुरुषार्थ है। और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव करने का जो पुरुषार्थ है, केवल ज्ञान आदि भाव को प्रकट करने का भी वही पुरुषार्थ है। समझे? कोई पुरुषार्थ में भिन्नता आती हो, ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जिन्हें वस्तु स्वरूप की ऐसी खबर नहीं है, वो नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। वो तो ना काल्पनिक कहानियां बनाते हैं, है ना, मार्ग में कल्पना खड़ी करते हैं।
कैसी कल्पना खड़ी करते हैं कि उपशम श्रेणी का मार्ग अलग है और छपक श्रेणी का मार्ग अलग है, ऐसी कल्पना करते हैं, है ना। कैसी कल्पना करते हैं कि छद्मस्त को जो सम्यक दर्शन होता है और सातवें छठे सातवें गुण स्थान वाले जो मुनिराजों का सम्यक दर्शन है उसमें भिन्नता है, ऐसा ऐसा विकल्प खड़ा करते हैं। मालूम है नहीं मालूम क्या कहते हैं कि कारण शुद्ध पर्याय कौन से गुण स्थान में समझ में आती है? छठे सातवें गुण स्थान में समझ में आती है। उसमें उनको ज्यादा विशेष आहा मैं ऐसा प्रभु हूँ, मैंने वो आहा छठे सातवें में आएगा तो छठे सातवां तक पहुंचा तो किस आहा के बल पे पहुंचा है? समझो ध्यान से। वो बात तो इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि ऐसी कल्पना चलती है ना, ऐसी प्ररूपणाएं होती हैं, ऐसी मिथ्या भावनाएं चलती हैं, उसका निषेध कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो कहते हैं नवीन कोई नया पुरुषार्थ करना पड़ता उसको बनाए रखने के लिए, कि कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा जैसा है वैसा का वैसा वह आत्मा। देखो आगम का कितना स्पष्ट वचन है, जो प्रवचन सार में, द्रव्य संग्रह में, धवला में, ठीक है ना, ये तो तीन ग्रंथों के तो रेफरेंस मेरे पास मौजूद है इसलिए मैं इनके नाम ले रहा हूँ, और अन्य कितनी जगहों पे ये बात आचार्यों ने स्पष्ट ही लिखी कि सिद्धों के आत्म अनुभव में और छद्मस्त के चौथे गुण स्थान वाले छद्मस्त के आत्म अनुभव में कोई अंतर नहीं होता। समझे मेरी बात? नहीं इतना रत्ती भर भी अंतर नहीं होता। ऐसा ऐसा पढ़ने वाले कहने वाले जानने वाले लोग ऐसा अर्थ कर देते हैं कि छठे सातवें गुण स्थान में जाकर कोई विशेष ज्ञान होता है और वो उपशम श्रेणी या चपक श्रेणी मानने का कारण बनता है, आदि आदि। और उनसे प्रमाण मांगो तो प्रमाण तो कुछ है ही नहीं। आगम चक्षु साहब, आगम को चक्षु ही नहीं मानते। अपने अज्ञान को ही जिन्होंने चक्षु बनाया है वे ऐसी कल्पना करते हैं। समझे? देखो क्या कहते हैं, भगवान आत्मा ध्रुव शक्ति रूप है, उस ध्रुव शक्ति की पर्याय में व्यक्तता प्रकट की है। पर्याय में व्यक्तता प्रकट की है मतलब वह सम्यक दर्शन की जो पर्याय प्रकट हुई है, ऐसा है ना। उसे वह दशा बनाए रखने के लिए अन्य कुछ नवीन करना पड़े ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? उसका पुरुषार्थ सहज उस ओर झुकता ही रहता है। किस ओर? वो जो अपूर्व वस्तु प्रकट हुई है ना, वो जो अपूर्व भाव प्रकट हुआ है, वो जो पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था, ऐसा अपूर्व भाव प्रकट होने के पर वहां जो उसका उपयोग है, पहले भी रुचि के कारण उपयोग वहां गया था, तभी तो वो भाव प्रकट हुआ। जब वो अपूर्व अवस्था प्रकट नहीं हुई थी तब भी अपने चैतन्य की अपूर्वता को विकल्प में धारण करके अंतरंग में उपयोग उस ओर गया था। अब वो जो भाव प्रकट हुआ है, ऐसा अंतरंग में जो विश्वास आया है, तो अब उपयोग सहज ही उस ओर जाता है ना। वही उसका पुरुषार्थ है, अन्य नवीन कोई पुरुषार्थ नहीं है। ठीक रहता है, इसलिए वह दशा सहज बनी रहती है। आहा ऐसी बात है, दुनिया से अलग बात है। समझे? वो जो राग की बात करते हैं, जो भोग की बात करते हैं, उनकी तो बात ही क्या। वो जो आत्मा में विकल्प खड़ा करते हैं, भेद खड़ा करते हैं, यह बात तो उससे भी परे की है, ऐसा कहते हैं। दुनिया से अलग बात है, अज्ञानी की समझ में आवे ऐसी बात तो है, अगर अज्ञानी समझना चाहे तो। तथापि दुनिया से अलग बात है, ऐसा। हम्म? दुनिया को खबर ही नहीं है कि धर्म क्या है। समझ में आती है बात? नहीं समझ आती है खबर है। और उनकी संगति करो तो अपना दिमाग और खराब कर दे वो। तुम किसी को एक महीने तक भी बैठाओ ना अपने पास तो आत्मा की रुचि नहीं लगवा सकते, और 5 मिनट किसी धनंजय के पास जाके बैठ जाओ तो तुम्हें धन की रुचि करा देगा। क्या समझे? कौन करा देगा? वो नहीं करा देगा, तेरे अंतरंग की रुचि है जिसे वो प्रकट करा देगा। समझे? क्या समझे? वो जो अंतरंग की रुचि है ना, उसकी पर्याय प्रकट होती है। तो धन की रुचि, भोग की रुचि जगत में कोई तुम्हें कराता हो ऐसा नहीं। वो तो जैसे आत्मा का आश्रय लेने पर क्या प्रकट होता है? सम्य दर्शन प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का भाव है, आत्मा का अंतर, आत्मा के अंतर में ही है, अपना अपना ही है, इसलिए अपना आश्रय लेने पर प्रकट होता है। ऐसे ही पर का आश्रय लेने से भोग का भाव उत्पन्न नहीं होता है, पर के कारण नहीं होता है। वो तो पर का आश्रय लेने पर तेरे ही अंतरंग का भोग परिणाम है जो उत्पन्न होता है। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती? क्या कहा? अपना आश्रय लेने पर अपना आत्म भाव प्रकट होता है, और ये उपयोग पर का आश्रय लेता है।
पर अपने ही भाव को प्रकट करता है, आरोप दूसरों पर डालता है। क्यों? तुझे क्रोध किसके कारण आता है? हम्म? राग किसके कारण होता है? द्वेष किसके कारण होता है? तो दुखी किसके कारण है? दूसरे के कारण नहीं। तेरे अंतरंग में तेरा आत्म भाव तुझे सब, तेरा अज्ञान, तेरा मिथ्यात्व, तेरी पर की रुचि, एकत्व ममत भाव, तेरा राग, वो ही वास्तव में तेरे दुख का, अपने दुख का कारण है। जगत में अन्य कोई पदार्थ मेरे दुख का कारण नहीं। ओहो, अपनी प्रभुता को भूलकर मैं दुखी हुआ हूं। आई बात समझ में? देखो क्या कहते हैं, दुनिया को खबर ही नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म क्या है मतलब, सम्यक्त्व दशा, सहज दशा, निर्विकल्प दशा, धर्म दशा। आई बात समझ में? है ना? दुनिया को खबर ही नहीं है सुख क्या है, धर्म क्या है, माने सुख क्या है। अब तुमसे बोले धर्म क्या है, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है? ईमानदारी से अपने से पूछो, है ना? हमें नहीं बताना। हमने पूछा धर्म, तो तुम्हें अंतरंग में जो सूक्ष्म विकल्प आया, वो किसका आया? बोलो, मंदिर का, मुनि पने का, व्रत का, तप का, त्याग का, आया नहीं आया? ईमानदारी से बोलना। धर्म सुनते ही चैतन्य का विकल्प उत्पन्न हो गए, उसकी बात है। धर्म शब्द सुने तो चैतन्य ज्ञान लक्षण भगवान आत्मा दृष्टि में आवे, उसकी बात है। समझे नहीं समझे? नगन दशा दृष्टि में आवे, उसकी बात नहीं है। व्रत तप त्याग भाव दृष्टि में आवे, ध्यान की दशा दृष्टि में आवे, ये उसकी बात नहीं है। समझ में आ रही बात? समझ में? धर्म ऐसा शब्द सुना तुमने, क्या दिखा तुम्हें? भगवान, मंदिर। ओ, तुझे अभी आत्मा समझ में आया नहीं है। अब छल नहीं ग्रहण करना। ये तो तुम्हारी साइकोलॉजी है ना, उसका उस पे प्रहार कर रहा हूं मैं जानबूझ के, कि तुम खुद पकड़ कर देख सकते हो कि तुम्हें अभी अंतरंग में व्यवहार का पक्ष बैठा है या नहीं बैठा है। तुम्हें लगता नहीं? धर्म माने क्या? त्याग। धर्म माने क्या? उपवास। धर्म माने क्या? मुनि दशा, श्रावक के व्रत, सफेद वस्त्र। क्यों? है या नहीं? धर्म दशा माने क्या? धर्म दशा अंतर में रमण करना। कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, पहली बात ये है। और निज में रमण करने का वो बाह्य लक्षण है वो, लेकिन वो धर्म नहीं है। वो धर्म नहीं है। अब जैसे हमने अभी तुमसे कुछ दिन पहले पूछा ना, सिद्ध भगवान का चिंतन करो, तो क्या आता था? वो सफेद सफेद चित्र बना लेते थे तुम अपने दिमाग में, अपने ज्ञान में, है ना? क्या वो लक्षण है सिद्धों का? अरूपी सिद्धों को सफेद रंग से देखते हो तुम, गजब कर दिया। कहते अरूपी हो और देखते सफेद हो, कहते निराकार हो, देखते आकार हो। क्या कहते हो? निराकार, देखते क्या हो? आकार। जबकि वो तो चैतन्य लक्षण है, सुख लक्षण है ना? ऐसे ही धर्म, ये शब्द सुनते हैं तो चित्त में क्या विकल्प उत्पन्न होता है? व्रत तप त्याग उपवास संयम। ओहो, तुझे अभी चैतन्य की दृष्टि नहीं हुई है। समझना ध्यान से भैया। ये तो अनादि की है ना अंतरंग में खोटी मान्यता बैठी है। शरीर शरीर दिखता है धर्म के नाम पे, आत्मा नहीं दिखता। देखो क्या लिखा, दुनिया, दुनिया को खबर ही नहीं है। क्या खबर नहीं है? धर्म क्या है। देखो आगे गुरुदेव ने क्या कहा, तो दुनिया को कहो धर्म, तो दुनिया की दृष्टि में क्या उत्पन्न होता है? दया पालन करे, हिंसा ना करे, व्रत पाले, शुभ क्रियाएं करे, तो धर्म होगा, ऐसा लोग मानते हैं। कौन है वो लोग जो ऐसा मानते हैं? हैं? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जो सोनगढ़ के बाहर मिलते होंगे। है? उसमें तो धूल भी धर्म नहीं होता। क्या कहते हैं? धूल भर भी। उसमें तो धूल भर भी धर्म नहीं होता। तो धर्म शब्द सुनते ही तुम्हें वो नजर आता है? अरे भैया बड़ा धर्म का काम किया, क्या किया धर्म का काम तुमने? परोपकार। अब ये उल्टा नहीं पकड़ना। स्वोपकार है धर्म, परोपकार नहीं है धर्म। और स्वयं पे एक ही उपकार कर सकता है जी, मिथ्यात्व का भाव करे, ये उपकार है, और दूसरा कोई उपकार नहीं कर सकता। ऐसे राग तो जीव ने अनंत बार किए हैं। कैसे राग?
कैसे रहा? दया पाले, व्रत तप त्याग उपवास करे, संयम आदि धारण करे, ऐसे ऐसे रहा। यहाँ तो अंतरंग में जो आत्मा सत है, सत है, सत सत चिदानंद स्वरूप कहा था ना, तो क्या कहते हैं, यहाँ तो अंतरंग में आत्मा सत है, जिसका अस्तित्व है, जो है या नहीं है? जो आत्मा सत है, जिसके अस्तित्व को भली प्रकार से उसने आगम के माध्यम से, श्री गुरु के माध्यम से वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से स्वीकार किया, सत्य है। उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्य है, ध्रुव स्वभाव सत्य है, चैतन्य लक्षण सत्य है, सत्य है। अंतरंग में जो ये भगवान आत्मा सत्य है, सत्य है, विद्यमान है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध अर्थात प्रकट है। शक्कर मीठी है, ये कौन सी लैब बताइए तुमको? किसी लैब से पता करना पड़ेगा शक्कर मीठी है। दीपक में प्रकाश है, ये कौन बतलाएगा? कोई कोई रिपोर्ट लाकर देनी पड़ेगी, देखो दीपक का प्रकाश को। स्वयं सिद्ध है। अग्नि गर्म होती है, कहाँ की? सारे जगत की। किसी को बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा। ये स्कूल में ये नहीं पढ़ाना पड़ता अग्नि गर्म होती उसके पास मत जाना, ऐसा नहीं सिखाना पड़ता विद्यालयों में। क्यों सिखाना पड़ता है क्या? जल जाओगे ऐसा सिखाना पड़ता है क्या? तुम जाकर नजदीक जाओ तो स्वयं सिद्ध अग्नि स्वयं बतला देती है क्या मैं उष्ण हूं। आती बात समझ नहीं थी? शक्कर जुबान पे रखो तो सहज ही कह देती है मैं मीठी हूँ। स्वयं सिद्ध है अर्थात जिसकी सिद्धि के लिए जगत में अन्य की आवश्यकता ना हो, उसे कहते हैं स्वयं सिद्ध। जो अपने भाव को स्वयं ही प्रकट कर देवे। फूल की खुशबू को सिद्ध करने के लिए जगत में किसी की आवश्यकता नहीं है ना? दीपक के प्रकाश को मैं प्रकाशित हूं ये बात बतलाने के लिए किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है। शक्कर की मिठास के लिए किसी अन्य रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। गूंगा जानता ही नहीं जानता शक्कर के स्वाद को? जानता है। अंधा जानता है नहीं जानता? बहरा जानता है नहीं जानता? जानता है। गजब की बात है, स्वयं सिद्ध है अर्थात किसी के द्वारा सिद्ध की जा सकती आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा चैतन्य लक्षण वाला स्वयं सिद्ध है, प्रकट है ना, प्रकट है ऐसा। शाश्वत अविनाशी है अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता और पूर्ण स्वभाव से परिपूर्ण वस्तु है। उसकी सब अंतर में प्रतीति हो, उसकी जब अंतर में प्रतीति हो, किसकी? उसकी माने किसकी? ये समझो, उसकी, उसकी माने दूसरे भाग। हाँ अपनी। ये जो सुन रहा है, ये जो बोल रहा है, ये जो पढ़ रहा है, बोलने वाला आत्मा नहीं, लेकिन ये जो बोलने का परिणाम कर रहा है, सुनने का परिणाम कर रहा है, ये जो जानने का परिणाम कर रहा है, ये जो चैतन्य लक्षण ज्ञान है, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो प्रगट है, स्वयं सिद्ध प्रगट, प्रगट है। मैं हूं ना, मैं हूं। दुनिया में कोई नहीं जानता मैं हूं। तुम एकदम वीराने में चले जाओ, एकदम वीराने में तुम्हें जंगल में छोड़ दें, दूर दूर तक लाखों किलोमीटर तक कोई नहीं है, तो तुम हो या नहीं हो? बोलो। तुम हो, इसकी सिद्धि तुम्हें कौन कर कर बतलाएगा कि तुम हो? कि तुम स्वयं ही मैं हूं। अपने होने का एहसास तुम्हें होगा नहीं होगा? मैं हूं। समझे? अब बात इतनी सी है कि शरीर से अपने अस्तित्व को मानता है, चैतन्य से नहीं मानता। इतनी सी बात है बस। है। तो वो क्या कहते हैं, उसकी जब अंतरंग में प्रतीति हो, अपने चैतन्य भाव की अंतरंग में जब प्रतीति हो, तब राग के विकल्प से सहज भिन्न होता है। मैंने आत्मानुभव कैसा है कि वो सहज ही राग के विकल्प से भिन्न है। विकल्प का ही दूसरा नाम राग भी है, विकल्प का एक नाम ज्ञान भी है, परंतु यहाँ राग संबंधी विकल्प की बात है। अर्थात पर की दृष्टि राग है और आत्मा में गुण भेद की दृष्टि राग है। पकड़ में ही बात? जब कहें राग तो पर की ओर देखना वो राग, और अपने ही चैतन्य में गुण भेद करना सो राग। माने निर्विकल्प स्व संवेदन सो वीतराग। ठीक है? और निर्विकल्प स्व संवेदन नहीं तो राग। और निर्विकल्प स्व संवेदन प्रकट होने के पश्चात जो सम्य दर्शन की अवस्था है, सो वह भी आंशिक वीतराग है ना। पकड़ में बात? श्रद्धा की अपेक्षा से पूर्ण वीतराग, चारित्र की अपेक्षा से आंशिक वीतराग। क्या कहा? कुछ समझ में ही नहीं आई? कि नहीं ये छायिक सम्य दर्शन होगा तब पूर्ण कहलाएगा? नहीं नहीं नहीं, अंतर मुहूर्त है ना, अंतर मुहूर्त में भी पूर्ण ही है। नहीं समझे? देखो, शक्कर के एक दाने में जो मिठास है वो कम है या ज्यादा है?
कि एक दाने की वो मिठास अपने अपेक्षा से परिपूर्ण ही है। पानी की एक बूंद अपने में परिपूर्ण ही है। पानी है, कंप्लीट पानी है ना, अधूरा पानी तो नहीं है। पानी की एक बूंद कंप्लीट पानी है या अधूरा पानी है? शक्कर का एक दाना, एक कण कंप्लीट शक्कर है या आधी शक्कर है? कंप्लीट शक्कर है ना। तो वो हाँ। आत्मानुभूति का जो एक पल है, क्षण है, जो भी वो समय है, वो अपने आप में कंप्लीट है, वो कंप्लीट आत्मा है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। वो आत्मा अपने आप में कंप्लीट है, आधा अधूरा नहीं है। जैसे शक्कर का एक दाना, एक दाना है, तुझे मिठास एक दाने में कम भासित होती हो, परंतु वो एक दाना अपने में कैसा है? परिपूर्ण है। रेत का एक कण अपने आप में कंप्लीट रेत है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? तिल का एक दाना अपने आप में कैसा है? कंप्लीट तिल है, आधा तिल अधूरा तिल नहीं है। चावल का एक दाना अपने आप में कंप्लीट चावल है, ऐसा है या नहीं है? बोलो। ऐसा वह आत्मा अपने आप में कैसा है? कंप्लीट आत्मा है। उपशम सम्य दर्शन कंप्लीट है। छह उपशम सम्य दर्शन कंप्लीट है। क्या छाइक होगा तब कंप्लीट होगा? तब पूर्ण होगा? तब पूरा होगा? नहीं, वो अपने आप में परिपूर्ण है। एक बात पर्याय की अपेक्षा से। और वो परिपूर्ण क्यों है? वो उपशम सम्य दर्शन को परिपूर्ण क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो परिपूर्ण के लक्ष्य से ही प्रकट हुआ है। क्या? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? उस थोड़े काल के सम्यक दर्शन ने भी, वो कब प्रकट हुआ? जब उसने अपने को पूर्ण ऐसा स्वीकार किया। बात समझ में ही नहीं आई? उस उपयोग ने अपने को कैसा स्वीकार किया? पूर्ण। मैं पूर्ण होऊंगा केवल ज्ञान आदि प्रकट होने पर, पूर्ण होऊंगा ऐसा नहीं। सम्य दर्शन होने पर मैं कंप्लीट होऊंगा ऐसा नहीं। मैं परिपूर्ण हूं ऐसा स्वीकार करता है, ऐसी दृष्टि करता है। ऐसी दृष्टि से जो पर्याय प्रकट होती है, वो अपने आप में कैसी है? परिपूर्ण है, कंप्लीट है, अधूरी नहीं है। समझ में आती है बात? नहीं समझ? ये तो करना नहीं हो गया, उसे अधूरा कहता है। समझो मलिच भाषा। क्या कहा? ओहो प्रभु, तेरी प्रभुता कैसी है? कि तेरी प्रभुता ऐसी है कि पर्याय तेरा आश्रय लेवे तो परिपूर्ण हो जावे। समझ में ही बात? नहीं समझ में? है ना? तो क्या कहते हैं? राग के विकल्प से सहज भिन्न होता है। कैसे होता है? कि वो अपने को पूर्ण स्वीकारता है ना। पूर्ण स्वीकारना ही राग के विकल्प से भिन्न होना है। पर से पर की दृष्टि करे वो तो अपूर्णता है। अपने में भेद की कल्पना करे वह तो अपूर्णता है। निर्मल पर्यायों की दृष्टि करे वह तो अपूर्णता है। और अपने स्वभाव की दृष्टि करे वह पूर्णता है, क्यों? स्वभाव परिपूर्ण है ना। स्वभाव की दृष्टि करना अर्थात परिपूर्ण की दृष्टि करना। परिपूर्ण स्वीकारे तो स्वभाव की दृष्टि हो, और स्वभाव की दृष्टि हो तो परिपूर्णता भी दृष्टि में आती है। आती बस समझ में? नहीं तो दोनों बातें हैं ना। तो उसको वो परिपूर्ण स्वीकारना, उसका मतलब राग की दृष्टि नहीं करना। राग कैसा? एक तो पर की दृष्टि करने का नाम राग, और आत्मा में गुण भेद करने का नाम राग। पकड़ में ही बात? दोनों बातें है ना। तो और जो राग से भिन्न, अर्थात राग के विकल्प से सहज भिन्न होता है, वह सहज दशा कैसी है? कि वह सहज दशा व्रत आदि का राग करूं तो रहेगी, ऐसा नहीं है ना। वो प्रश्न कोई कहे या किसी किसी के चित्त में ये विकल्प हो, उसका उत्तर है ये। क्या? कि वो जो सम्यक दर्शन की अवस्था प्रकट होती है, उसको बनाए रखने के लिए क्या करते होंगे? तो बोले राग के विकल्प से वो बनती नहीं है, रहती नहीं है ना। ऐसा करें, यह सहज दशा व्रतादि करूं तो रहेगी, ऐसा नहीं। अब ज्ञानी को तो वो बात सहज से ही पता है कि, लेकिन ज्ञानी की उस दशा के संदर्भ में अज्ञानी ने जो प्रश्न किया है, ये उसका उत्तर है। कि ज्ञानी ऐसा परिणाम करके उस दशा को बनाए रखे, ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं, ऐसा समझा रहे। वह दशा बनाए रखने के लिए अन्य नवीन पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। कोई नया पुरुषार्थ करना पड़े ऐसा नहीं है ना। उसका पुरुषार्थ तो उस ओर लगा हुआ ही है। लगा हुआ है तो ये दशा प्रकट हुई है, और वो लगा हुआ ही है तो आगे की दशा भी प्रकट होती है। आती बस समझ में नहीं आती है ना। ऐसा अनादिकाल से यह सहज स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं क्या है?
उसकी तुझे खबर नहीं है। मैं क्या हूं, मैं स्वयं कौन हूं, उसकी तुझे खबर नहीं है। पंडित उडोमल जी ने 7 सवाल उठाए ना। भली होनहार है उनकी जिन्हें ऐसा विकल्प भी आता है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं? सबसे पहला प्रश्न है ये। हमने ये विकल्प कभी किया ही नहीं कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने पूछा अपने आप से कभी मैं कौन हूं? क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ी। घर वालों ने कहा कि पप्पू है तो पप्पू मान लिया है। किसी ने कहा सेठ जी तो सेठ जी मान लिया। स्वयं को दर्पण में देखा, सुंदर माना तो सुंदर मान लिया, देह देखी तो देह मान लिया। अब गुरुदेव कहते हैं आत्मा हूं तो आत्मा मान लिया है। लेकिन तूने अपने को माना क्या? समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? अभी तुझे खबर ही नहीं है, तूने विचार ही नहीं किया। क्या विचार नहीं किया? मैं कौन हूं, ये तूने विचार ही नहीं किया। मैं कौन हूं? हम्म? क्या कहते हैं? अनादिकाल से यह सच स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं क्या है, उसकी तुझे खबर नहीं है। और पर जीवों के प्रति दया का भाव रखूं, दान दूं, व्रतों का पालन करूं, आदि जो पर का कर्तृत्व भाव है, वह सब मिथ्या भाव है, राग भाव है। और राग वह स्वरूप की क्या है? हिंसा है। क्या कहे गुरुदेव ने मालूम? क्या कहा गुरुदेव ने? ये गुरुदेव की ताकत है जो ऐसा कह सकते हैं। और हमारे गुरुदेव की ताकत है तो हम भी कह सकते हैं। देखो क्या कहा उन्होंने। कहा, मैं जो गुरुदेव ने कहा है वो मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ के बतलाता हूँ। देखो उन्होंने कहा, जीवों के प्रति दया का भाव रखूं, यह स्वरूप की हिंसा है। ऐसा। फिर क्या कहा? दान दूं, यह स्वरूप की हिंसा है। ये जो विकल्प करूं कि मैं व्रत आदि का पालन करूं, यह स्वरूप की हिंसा है। समझे नहीं समझे क्या कह रहे हैं? ये स्वरूप की हिंसा है। हम तो पहले ही कह रहे थे स्वरूप की हिंसा है, हम तो इसलिए करते ही नहीं है। अरे 5 इंद्रिय के विषय भोगू, यह भी स्वरूप की हिंसा है। स्पर्श में, रस में, घ्राण में, चक्षु में अपने उपयोग को लगावे, ये स्वरूप की हिंसा है। समझे? दुकान में, मकान में, स्त्री में, वैभव में, धन में अपने उपयोग को लगावे, ये स्वरूप की हिंसा है। स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगावे, ये स्वरूप की हिंसा है। समझ में आई बात? व्रत में अपने उपयोग को लगावे, ऐसा मिथ्या भाव है, राग भाव है, कर्तत्व है, पर का कर्तत्व है। पर का कर्तत्व है वह सब मिथ्या भाव है, राग भाव है। और राग वह स्वरूप की हिंसा है। देखो गुरुदेव की एक शैली को हमेशा याद रखना, आप लोग कभी भी कंफ्यूज ही नहीं हो गया। जो म्यूट किसका हो गया? तो मुझे ही सुनाई दे रहा है। ये दे म्यूट कर दो एक बार इसको। एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, जो वो ट्रिक याद रखेगा उसे गुरुदेव की परिपूर्ण शैली याद रहेगी। क्या है एक ट्रिक? कि जब आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहते हैं, कि वो कहते हैं कि प्रायश्चित और प्रतिक्रमण विष कुंभ है ना। जिसे वो बात गाथा समझ में आ गई, उसे गुरुदेव की पूरी शैली समझ में आ गई। बस इतनी सी शैली है गुरुदेव की, है ना। छोटी सी ट्रिक है गुरुदेव की शैली को समझने की। ये गुरुदेव किस बल से कहते हैं कि ये व्रत तप त्याग उपवास संयम आदि, ये सब राग है, बंध के कारण है, हिंसा है। कि जिस बल से आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान विषकुंभ है। क्यों करना पड़ता है तुम्हें व्रत प्रतिक्रमण? क्यों करना पड़ता है तुम्हें प्रत्याख्यान? तो वो ऐसा तो नहीं, उनका उनका ऐसा तो नहीं कहना है कि तुम प्रतिक्रमण मत करो। ऐसा तो नहीं कहना है उनका। तो कैसा कहना है उनका? कि प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता ही ना पड़े ऐसा कार्य करो। समझे? प्रत्याख्यान करने की आवश्यकता ही ना पड़े ऐसा कार्य करो। वही गुरुदेव की शैली है कि व्रत तप त्याग उपवास में तेरा उपयोग जावे, ये काम ये तेरा नहीं है। आहा तू तो अपने चैतन्य का अनुभव कर, ये तेरा काम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो तुमसे कह रहे 5 इंद्रिय के विषय भोग। जैसे आचार्य कुंद कुंदेव ऐसा नहीं कहना चाहते कि प्रतिक्रमण मत करो, प्रत्याख्यान मत करो। वे तो ये कहना चाहते हैं कि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कहने की नौबत ही ना आए।
और देखो ना, अपनी जीवन शैली में है ये बात। जब बच्चा कहता है सॉरी, तो माँ सिखाती है बेटा ऐसा काम मत करो कि सॉरी कहना पड़े। तुम्हें झट समझ में आ जाती है। बोलो है या नहीं है? बोलो दुनिया की किसी भी माँ से सीख लो, सिखा देगी तुम्हें। दुनिया के किसी भी गुरु से, टीचर से सीख लो कि बेटा माफी मांगनी पड़ी, ये नौबत ही क्यों आई। देखो कितना झट है उसने अप्रतिक्रमण की और अप्रत्याख्यानावरण की गाथा नहीं पढ़ी क्या? बिना उस गाथा को पढ़े कहता है ना, कहता है लोक में तू क्या कहता है कि प्रतिक्रमण, सॉरी माने प्रतिक्रमण, सिंपल। भाई प्रतिक्रमण का इंग्लिश वर्जन है सॉरी। आपको सॉरी कहना पड़ा, आपने ऐसा काम ही क्यों किया। यही बात आचार्य कुंदकुन देव ने वहां कही। यही बात गुरुदेव के पूरे प्रवचनांशों में, पूरे प्रवचनों की एक ही शैली है क्या, कि तुझे पर की दृष्टि करनी पड़े ऐसा काम क्यों करता है। एक ही काम है तेरा, तो क्या? अपने चैतन्य प्रभु का आस्वादन करना। तो जो भी कर, क्या कर? अपने प्रभुता की ओर देख, बस। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? उस दम से वो क्या कहते हैं, व्रत तप त्याग उपवास, ये तो बंद है। तो निर्बंध है ना? तो इसका अर्थ ये नहीं कह रहे हैं कि वो तुमसे कह रहे हैं पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन करो। वो कह रहे हैं जब हम इसी का निषेध कर रहे हैं तो उसकी तो बात ही नहीं, है ना? तो देखो यहाँ क्या कहा, उन्होंने कहा जीवों के प्रति दया का भाव रखूं, मुझे जीवों की दया पालनी पड़े। क्या है ये है हिंसा। और ये हिंसा किसको नहीं होती? अरहंतों को, सिद्धों को नहीं होती। सातवें गुण स्थान से ऊपर के मुनिराजों के नहीं होती। बोलो होती है क्या? नहीं होती। अवकाश ही नहीं है ना, अवकाश ही नहीं है। दान देने का अवकाश है मुनिराजों के पास, बोलो। सातवें गुण स्थान के बाद नहीं होता। उपदेश भी छठे गुण स्थान तक होता है, बस ज्ञान दान। और उसको राग की अवस्था, प्रमत्त गुण स्थान है वो। कौन सा गुण स्थान? प्रमत्त। प्रमत्त माने प्रमाद का गुण स्थान, प्रमाद का। और अप्रमत्त कौन सा गुण स्थान है? वो सातवें से ऊपर का अप्रमत्त गुण स्थान। दान देने का परिणाम ही नहीं है। दान है तो अपना दान अपने को है। अभय है तो अपने में अपने से है। निशंक है ना, वो उनकी अभयता है। ध्यान से सुनना, निशंक गुण प्रकट हुआ ना अंतरंग में, कौन सा? ना इस लोक का भय रहा, ना परलोक का भय रहा, अभय हो गए। एक समय की पर्याय का भय खत्म, क्या हो गए? अभय हो गए। पर की दृष्टि छूटते ही क्या हो गए? अभय हो गए। पर की दृष्टि छूटते ही क्या हो गए? अहिंसक हो गए। ओहो, पर की दृष्टि छूटते ही क्या हो गए? अप्रग्रही हो गए। आती है? अब इसको पॉजिटिव वे में समझो, अपनी दृष्टि करते ही अहिंसक हो गए। अपने स्वरूप की स्थिरता होते ही क्या हो गए? अप्रमादी हो गए, अप्रग्रही हो गए, ब्रह्मचर्य हो गए। स्वरूप की स्थिरता से हो गए। समझ में आई बात? तो देखो क्या कहते हैं, वह राग भाव है। और वह राग वह स्वरूप की हिंसा है, अपने चैतन्य भगवान आत्मा की हिंसा है। क्यों? आत्मा में राग द्वेष आदि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। और वो राग कैसा है? दो प्रकार का है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह तो हिंसा है ही, चारित्र मोहिनी भी हिंसा है। सिंपल, है ना? उस राग से भिन्न होकर, अर्थात दर्शन मोह और चारित्र मोह के उस परिणाम से भिन्न होकर, अर्थात पर से अपने उपयोग को हटाकर। कौन है पर? दो बातें याद है ना राग में, एक तो पर वस्तु, पर द्रव्य, और एक अपने ही चैतन्य भगवान आत्मा का गुण भेद। उन दोनों से अपनी दृष्टि को हटाकर, अपने उपयोगों को हटाकर, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर अपने उपयोग को लगाकर, होकर आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप अनुभव में आता है। ठीक, उस सहज दशा को बनाए रखने के लिए कोई अलग पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि बढ़ने का पुरुषार्थ तो वह करता ही है। बढ़ने का पुरुषार्थ कैसे करता है? वो जो प्रकट हुआ ना भाव, उसमें स्थिर रहने का जो पुरुषार्थ करता है, उस अनुभूति में बने रहने का जो पुरुषार्थ करता है, उसको कहते हैं बढ़ने का पुरुषार्थ। मैं बढ़ने का पुरुषार्थ गुणस्थान बढ़ाने का पुरुषार्थ नहीं। मैं बढ़ने का पुरुषार्थ गृहस्थ अवस्था को त्यागो, मुनि भव धारण करूं, ऐसा पुरुषार्थ नहीं। उपचार से ऐसा कथन करेंगे, लेकिन वास्तव में ज्ञानी का वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो अंतरंग की स्थिरता का है, उसको कहते हैं बढ़ने का पुरुषार्थ। इसलिए वह दशा तो सहज ही बनी रहती है। जो बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, उनको जो दशा प्रकट हुई है वो तो सहज ही बनी रहती है।
जो सिक्स से सेवन्थ में आया है, अब सेवन्थ में तक तो रहेगा ही रहेगा ना। अब सेवन्थ क्लास में क्या पुरुषार्थ करते हैं, सेवन्थ में बने रहने का या एट्थ में जाने का है? फोर्थ क्लास में जो आप पढ़ाई करते हो, वो फिफ्थ में जाने की करते हो या फोर्थ में बने रहने की करते हो? बोलो। और फिफ्थ क्लास की पढ़ाई सिक्स क्लास में जाने के लिए है या फिफ्थ क्लास में बने रहने के लिए है? पढ़ते हो कक्षा पांचवी और जाते हो कक्षा छठी में, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? तो चौथे गुणस्थान का जो पुरुषार्थ है वो कहाँ ले जाता है? पांचवे में। और पहले गुणस्थान का पुरुषार्थ कहाँ ले जाता है? चौथे में। आई बात समझ में? ऐसे ही प्रत्येक गुणस्थान का पुरुषार्थ कहाँ ले जाता है? केवल ज्ञान तक। आ गई बात समझ में, नहीं आ गई? तो क्या पुरुषार्थ करते हैं, जो पहले में किया था वही प्रत्येक गुणस्थानों में करते हैं। आई बात समझ में? है ऐसा। तो उसको कहते हैं बढ़ने का पुरुषार्थ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा, फोर्थ में पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हो, फिफ्थ में जाने के लिए। ऐसा ही है ना? ये कुछ और है? हाँ, ऐसा ही, यहां से हम जा रहे, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ठीक। कि भैया हम तो फोर्थ में बने रह जाए यही बहुत है। ऐसे ऐसी बुद्धि से कोई बच्चा पढ़े तो उसका क्या होगा बोलो? उसकी बात नहीं है यहाँ, है ना? तो यहाँ कहते हैं दशा बनाए रखने के लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि बढ़ने का पुरुषार्थ तो वह करता ही है, इसलिए उस दशा तो वह दशा तो सहज ही बनी रहती है, वो दशा तो बनी रहेगी। और पुरुषार्थ आगे बढ़ने का हो रहा है उसके अंदर, है ना? और वो आगे बढ़ता ही है, ऐसा। आत्मा के आश्रय से जो पुण्य पाप रहित भाव स्वरूप शुद्धि हुई, वह संवर दशा है। संवर कैसे हुई? कि वो पुण्य पाप रहित भाव स्वरूप शुद्धि हुई। भाव स्वरूप शुद्धि अर्थात आत्मा का जो अनुभव भाव प्रकट हुआ, और पर में कर्तृत्व बुद्धि का जो टूटना हुआ, और कर्तृत्व बुद्धि के टूटने पर जो शुद्धि प्रकट हुई, वो शुद्धि कैसी है? शुद्धि वीतराग दशा वाली है। और वीतरागता में क्या भेद नहीं होता? पुण्य पाप का भेद नहीं होता। और राग में कौन सा भेद होता है? वो पुण्य पाप का भेद राग में होता है। चारित्र मोहिनी को भी राग कहते हैं, दर्शन मोह को भी राग कहते हैं। राग में पुण्य और पाप का भेद होता है, और वीतराग दशा में पाप पुण्य का भेद नहीं होता है। तो उस ज्ञानी को जो शुद्धि प्रकट हुई है, जितनी जितनी शुद्धि प्रकट हुई है, उतने उतने अंश में वीतराग भाव प्रकट हुआ है, अर्थात पाप पुण्य से भिन्न भाव प्रकट हुआ है। और पाप पुण्य से भिन्न भाव प्रकट हुआ है अर्थात संवर प्रकट हुआ है। पकड़ में बात नहीं पकड़, है ना? संवर प्रकट हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। तो आत्मा के आश्रय से जो पुण्य पाप रहित भाव स्वरूप शुद्धि हुई, वह संवर दशा है। समझ में आ गई ना? और उस शुद्धि में आत्मा के आश्रय से वृद्धि हो, वह निर्जरा है। शुद्धि के आश्रय से वृद्धि हो, उसका नाम निर्जरा है। अर्थात वो जो भाव प्रकट हुआ ना, उसके साथ इसको इस तरीके से समझाते हैं, शुद्धोपयोग के साथ शुद्ध परिणति, तो शुद्ध परिणति को निर्जरा कहते हैं। ठीक है ना? और जो शुद्धोपयोग प्रकट हुआ नहीं, जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वो हुआ संवर। और सम्यक सम्यक दर्शन के साथ जो चारित्र का भाव वृत्त, जो जिसको कहते हैं वृद्धि ही कहते हैं, शुद्धोपयोग की वृद्धि इसको कहते हैं। क्या नाम है उसका? चलो मुझे ध्यान आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ बस इतना समझो कि उसका नाम चारित्र, मतलब शुद्ध परिणति समझ लो, कोई नहीं। तो परिणति की जो भाव निरंतर चला कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा चैतन्य का जो निरंतर अंतरंग में धारा चली श्रद्धा के बल पर, है ना? वो वृद्धि, तो उसको क्या कहते हैं? वृद्धि हो, उसका नाम निर्जरा है। उसमें स्वन्मुखता का पुरुषार्थ किसमें? वो जो चारित्र की शुद्धि भी है और उपयोग की शुद्धि भी है। शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग, ये दोनों भाव है ना इसमें। उसमें स्वयं मुक्ता का पुरुषार्थ है, अर्थात आत्मा में स्थिरता का पुरुषार्थ है। ज्ञानी को आत्मा में स्थिर होने का पुरुषार्थ है। पकड़ में बात? जिसको आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ है, उसके क्या है? कि उसके आत्मा में स्थिर होने का पुरुषार्थ हो रहा है, ऐसा है। उस सहज दशा को टिका रखने के लिए नवीन पुरुषार्थ करना पड़े, ऐसा नहीं है। कोई अलग पुरुषार्थ करना पड़े, ऐसा नहीं। वही पुरुषार्थ चल रहा है ना, जो अनुभव प्रकट हुआ है उसमें स्थिर रहने का पुरुषार्थ है। उससे अलग कोई दूसरा पुरुषार्थ करना पड़े, ऐसा नहीं। और अगर ऐसी कोई बात होती, देखो यहाँ पे बार बार आ रही है ना गुरुदेव, गुरुदेव की एक खासियत है, अगर बात में कुछ और भी है आना है ना,
तो उसका स्पष्टीकरण करेंगे ही करेंगे। यानी पांचवें छठे सातवें गुण स्थान में जाकर अगर कहीं पे भी स्वरूप बदलना है तो वो यहीं पे उसका स्पष्टीकरण कर देते गुरुदेव। समझे? क्या नहीं समझे? लेकिन जिनको ये तर्क देना वो ये भी तर्क देते हैं कि गुरुदेव को नहीं पता थी ये बात, क्या कि कारण शुद्ध पर्याय का ज्ञान छठे सातवें गुण स्थान में होता है। ये बात हमें पता है। और हमसे पूछे कि तुम्हें पता है, तुम्हें कैसे पता है? आचार्य को तो पता होगी, किसी ग्रंथ में लिखा होगा। कि नहीं, वो आचार्य ने लिखी नहीं, बस वो जो ग्रंथ अनुपलब्ध है ना उसमें लिखी होगी। तो तुमने कब पढ़े वो अनुपलब्ध ग्रंथ? तुम्हें कहाँ से उपलब्ध हुए हैं? तुम्हें भी तो कहीं उपलब्ध हुए होंगे, नहीं हुए होंगे? ऐसी गजब की बात है। देखो सुनो, यहाँ पे पुरुषार्थ करना पड़े ऐसा नहीं है। आत्मा, आत्मा माने मैं है ना। आत्मा शरीर से तथा कर्म से भिन्न है स्वभाव से। आत्मा कैसा है? आत्मा देह से अथवा कर्म आदि भावों से भिन्न है। कौन से कर्म? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों ही कर्मों से भिन्न है। भिन्न उसका स्वभाव है, स्वभाव है, पर द्रव्य से भिन्न है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। उस पर द्रव्य को क्या कहा? शरीर हो चाहे नो कर्म हो, द्रव्य कर्म हो। शरीर को नो कर्म कहते हैं, और अन्य समस्त इस जगत के जो वस्तु है ना, शरीर और सारा जगत जो तुम्हें दिखाई देता है, इसका नाम नो कर्म। और आठ कर्मों को कहते हैं द्रव्य कर्म। और आत्मा में उत्पन्न होने वाले परिणाम को कहते हैं भाव कर्म। आत्मा कैसा है? तीनों से भिन्न एक चैतन्य ज्ञायक भाव है। आई बात समझ में? आत्मा एकदम शुद्ध परिपूर्ण चैतन्य ज्ञायक भाव है। आत्मा शरीर से तथा कर्म से भिन्न है। दया, दान एवं व्रत भक्ति के भाव हैं, वह राग है, विकल्प है। ठीक। उस राग से भिन्न अंतर में शुद्ध चैतन्य घन आत्मा की दृष्टि करके, अर्थात वहां से भी अपने उपयोग को हटाकर, कहां से? व्रत तप त्याग उपवास आदि से भी अपने उपयोग को हटाकर, और क्या करे? आत्मा से गुण भेदों को से भी, आत्मा के गुण भेदों से भी अपने दृष्टि को हटाकर निज चैतन्य घन। चैतन्य घन का मतलब, जैसे लोहे का घन होता है पिंड, तो लोहे के सिवा उसमें कुछ नहीं होता। ऐसे चैतन्य घन का अर्थ क्या होता है? जहां चैतन्य के सिवा अन्य कोई परिणाम ना हो, उसका नाम चैतन्य घन। बस सिंपल है ना, है ना। देखो, जब आचार्य कुंद कुंद देव ने पांच परमागम लिखे, तो इस दृष्टि से लिखे कि 8 वर्ष का बालक भी इनको समझ के अपना केवल ज्ञान प्रकट कर ले। आती बात समझ में नहीं आती है? आचार्य अमरचंद्र की टीका विद्वानों के लिए नहीं, मोक्षार्थियों के लिए है। हे मुमुक्षु, हे मुमुक्षु, हे मुमुक्षु, ऐसा बार बार कह रहे नहीं कह रहे? उनके लिए। वो तुम जो स्कूल कॉलेज में न्याय और न्याय की परिभाषा पढ़कर आए हो, प्रमाण की विद्वत्ता लेकर आए हो, उनके लिए नहीं लिख रहे हैं वो। किन के लिए लिख रहे हैं? जो मुमुक्षु हैं उनके लिए लिख रहे हैं। अब वो तो विद्वानों को घटपट का उदाहरण देंगे। घटपट समझते हो? घड़े का उदाहरण किसको देंगे? पर, कपड़ा बनने का उदाहरण किसको देंगे? विद्वानों के लिए है ये उदाहरण है। नहीं समझे? अरे एक बात समझो, अंबानी है ना, अंबानी, उसका बेटा अनंत अंबानी, तो उसको पूछो, उसको ये अगर हम ये पूछने की कोशिश करें, बेटा तूने देखा जूता कैसे सिलता है? कभी फटे जूते में पैबंद लगवाया है? तो उसको पता होगा कैसे लगता है। नहीं समझे? कि जूता फटता भी है ऐसा उसको पता नहीं होगा। ऐसी बात सच है? गलत कह रहा हूं मैं आपसे? ऐसा ही है ना, है ना। जो विद्वान हैं उन्हें घड़ा बनाना सिखाएंगे क्या आचार्य अमरचंद्र देव? क्या? नहीं समझे? उन्हें क्या घटपट से लेना देना? अरे वो तो सामान्य जनों की बात है, समस्त जीवों की बात है, वो इसलिए घटपट का उदाहरण है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे शब्द आया विज्ञान घन, ये बात मैंने इसके लिए कही, तो उसका कोई बहुत विशेष अर्थ होगा, और जाने उसमें क्या होगा। अरे विज्ञान घन अर्थात जहाँ चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं है। शक्कर मिठास घन है। मिठास घन है मतलब कि उसमें हर तरफ मिठास ही मिठास है, इतना सा अर्थ है उसका। मिठास घन है ना शक्कर। ऐसे आत्मा कैसा है? वो चैतन्य घन है। अर्थात आत्मा को जिस भी एंगल से देखो, जहां से भी देखो, जैसे भी देखो, सिवाय एक चैतन्य की और कुछ दृष्टि में आएगा नहीं, उसका नाम है चैतन्य घन। सिंपल। आत्मा को पर्याय से देखने की कोशिश करोगे तो चैतन्य दिखेगा, गुण की दृष्टि से देखोगे तो चैतन्य दिखेगा, और द्रव्य की दृष्टि से देखोगे तो चैतन्य दिखेगा, और चैतन्य के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। इसका नाम है चैतन्य घन। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? है ना। बोलो आत्मा कहाँ है?
बोले जहां ज्ञान है, जहां ज्ञान सहां आत्मा। तो इसको इसको क्या कहते हैं? चैतन्य घन। दूध में शक्कर चेक कर कर बताना है या नहीं? तो क्या चेक करोगे? मिठास घन, है ना? मिठास घन चेक करोगे ना। तो मिठास घन से क्या डिसाइड करोगे? ओहो यह शक्कर है, ऐसा, इसमें शक्कर है, ऐसा ऐसा डिसाइड करोगे नहीं करोगे? ऐसे ही चैतन्य घन को देखने पर कौन दिखाई देता है? उस चैतन्य के भाव को धारण करने वाला वो भगवान आत्मा स्वयं चैतन्य घन है। जैसे मिठास से शक्कर, ऐसे चैतन्य से आत्मा। चैतन्य माने ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, खाली ज्ञान भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान आत्मा है, आत्मा का नाम, ज्ञान का नाम ही चैतन्य है। और चैतन्य को माने ज्ञान को धारण करने वाला वो आत्मा है, तो आत्मा क्या हो गया? चैतन्य घन। पकड़ में ही बात। हथौड़े का एक नाम घन होता है, मालूम? हथौड़े को, हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा, बड़ा हथौड़ा होता है एक हथौड़ा, लोहा लोहा कटते देखा हो तुमने किसी ने, तो उसको घन कहते हैं, घन। बाजार में घन के नाम से बिकता है, वो हथौड़े के नाम से नहीं बिकता, पता है? तुम जब औजार की दुकान पर खरीदने जाओ, उसको कहो घन चाहिए, घन, तो मालूम तुम्हें क्या देगा? एक बड़ा वाला हथौड़ा ला कर देगा वो तुमको। समझे? ऐसे ही वो है चैतन्य घन, अर्थात चारों तरफ उसमें चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं है। तो कोई बहुत विशेष अर्थ निकला ना चैतन्य घन का, कितना गजब अर्थ निकला। देखो, सामान्य सी बात है, जहाँ चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं, उसका नाम चैतन्य घन, बस। ठीक। तो देखो क्या कहते हैं, वो शब्द में लिचता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे बात? मैंने एक एक शब्द को पकड़ के उसमें जबरन उसको घसीटना, उसमें कुछ नहीं है। वो शब्द मलिचता बनी रह जाती है, और फिर आत्मा की महिमा तो आती नहीं, और वो शब्दों की महिमा ही रह जाती है। चैतन्य की महिमा लानी है, शब्दों की महिमा नहीं लानी है। अब वो अब वो अच्छे अच्छे शब्द तो कहने पड़ते ना, आत्म भाव से कह रहे हैं। आचार्यों ने तो आत्म भाव से बढ़िया बढ़िया शब्द कहे, और हमें शब्दों की महिमा आने लगी, आत्मा की आई ही नहीं। आती ही बस, समझ में नहीं आती है ना? जैसे हम जब कभी नई नई भाषा सीखते हैं, तो नई नई भाषाओं में जो नए नए शब्द होते हैं उनकी रुचि होती है, वो शब्द किसके प्रतीक है उसकी नहीं, क्योंकि वो वस्तु को तो हम जानते ही हैं, वस्तु को तो हम जानते ही हैं। लेकिन वो नए शब्द होते हैं ना, उसमें मजा आता है। ओह अच्छे, इसको ये कहते हैं, हमें तो पता नहीं था, हमारे यहाँ तो इसको ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, एक्स वाई जेड, ऐसा, ऐसे हजारों शब्द हैं जगत में। जैसे श, गुजरात में नमक को कहते हैं मिठू। क्या कहते हैं नमक को? मिठू। अब वो मिठू सुन के मजा आ रहा है, इसके लिए नहीं कि नमक को कहते हैं। तो महिमा नमक की नहीं आ रही है, मिठू सुन के शब्द की महिमा आ रही है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब गुजरातियों ने नमक को क्या कहा? मिठू। तो मिठू सुन के हमें किसकी महिमा आई? नमक की या शब्द की? आई ना, शब्द की महिमा आई। वो तो नमक तो अपने को पता है, साधारण है, नमक खारा होता है, वो तो अपने को होता है, उसकी नहीं। वो तुम्हारे यहाँ नमक को मिठू कहते हैं, वो मिठू भाव की महिमा आती है, शब्द की महिमा आती है। ऐसे ही वो एक एक शब्द के ऊपर घंटों घंटों दिमाग लगाने से क्या होता है? चैतन्य की महिमा तो एक तरफ चली जाती है, और वो शब्द की महिमा रह जाती है। आह क्या बढ़िया, गुजराती बढ़िया है, नमक को भी मिठू कहते हैं। उनकी तो जुबान भी मीठी है, शब्द भी मीठे हैं, नमक भी मीठा है। ऐसा, तो ऐसा ही अपने आत्मभाव के साथ हो जाता है। इसलिए ज्यादा शब्द के चक्कर में नहीं पड़ना, इसको शब्द मलिचता कहते हैं, है ना? किसके चक्कर में पड़ना? वो शब्द से वो भाव पकड़ में आए, वो चैतन्य पकड़ में आए, वो आत्मा भाव जाए, बस, और कहीं उपयोग नहीं जाना चाहिए। कहीं और तुम्हारा उपयोग गया नहीं, संधि में, संधि विच्छेद में, इसमें उसमें उसमें, बस हो गया तुम्हारा कल्याण। समझे? देखो यहाँ कहते हैं, एक मिनट और लेते हैं ना। हाँ, उस राग से भिन्न अंतर में शुद्ध चैतन्य घन, है ना? शुद्ध चैतन्य घन अर्थात जहां चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं हो, तो उसको कहा शुद्ध चैतन्य घन। आत्मा की दृष्टि करके, है ना, ये ज्ञान भाव है ना, इसकी दृष्टि करके उसका अनुभव होना तथा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, उसका नाम धर्म है। अर्थात शुद्धोपयोग का नाम धर्म है, अर्थात आत्मानुभूति का नाम धर्म है। अर्थात मैं आत्मा हूं, ऐसे अंतरंग में भाव स्वीकार हो, और ये देह आदि भाव मैं नहीं हूं, इस भेद ज्ञान का नाम धर्म है।
आई बात समझ में नहीं आई? है ना? ऐसा गुरुदेव, ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव, ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव और ऐसा अनंत तीर्थंकरों का, अनंत केवलियों का कहना है। क्या? आज तक जितने भी ज्ञानी हुए हैं उनका एक ही मत है, क्या? कि आत्मा की दृष्टि करके उसका अनुभव होना तथा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, उसका नाम धर्म है। आई बस में ऐसा। अब आगे जो कहते हैं उसकी चर्चा हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।